नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विधिक चैनल लीगल पोजर में। दोस्तों, अब इन केसेस में आपको 498A या 406 के दहेज केस में अगर पत्नी ने आपके ऊपर झूठा दहेज का केस लगवा दिया है तो आपको अब जमानत लेने की ज़रूरत नहीं है इस नए कानून के तहत। दोस्तों, अगर लड़का शरीफ और इज्जतदार घर का है और ये पता चलते ही सबसे पहले जमानत लेने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगता है, क्योंकि अगर पुलिस घर पे आएगी और घर से हमें उठा के ले जाएगी तो ऐसे में पास पड़ोस मोहल्ले में बड़ी ही बदनामी होगी। ऐसे में बदनामी से बचने के लिए लड़का सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए भागता है। तो दोस्तों, अब आपको भागकर एंटीसिपेटरी बेल लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कब और किन कंडीशन में आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने की ज़रूरत है हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अब तक के पुराने केसेस में ऐसे केसेस में पुलिस आपको धारा 41A के तहत नोटिस भेजती थी या आपको थाने पर बुलाकर नोटिस पर आपके सिग्नेचर करवाती थी, और अगर आप थाने पर नोटिस रिसीव कर लेते थे या घर पर ही नोटिस रिसीव कर लेते थे तो पुलिस जब भी चाहे आपको गिरफ्तार कर सकती थी। पर अब इस नए कानून के तहत पुलिस वालों द्वारा आपको जो नोटिस दी जाएगी वो नए कानून की धारा 35 के 3 में दी जाएगी, और इस नए कानून के तहत पुलिस अब आपको नोटिस रिसीव कराने के बाद आपको अरेस्ट करने के लिए डीएसपी से परमिशन लेगी, तभी आपको अरेस्ट कर सकती है। यानी बगैर डीएसपी की परमिशन लिए पुलिस अब आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, वो भी तब जबकि आपने नोटिस रिसीव कर ली हो। और दोस्तों, हाई कोर्ट ने अभी हाल में ही एक डिसीजन दिया है जिसमें उसने कहा है कि ऐसे केसेस में पुलिस अब एफआईआर की डेट से, यानी जिस दिन एफआईआर दर्ज करवाई गई है उस दिन से लेके 60 दिनों तक पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि ये हमारा कूलिंग पीरियड होता है। इस दौरान पुलिस हमसे पूछताछ तो कर सकती है पर गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और दोस्तों, पुलिस आपको गिरफ्तार करने की धमकी या दबाव डालती है और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसके एवज में आपसे पैसों की मांग करती है, तो आपको पुलिस वालों को अपने जेब से एक भी पैसा नहीं देना है, क्योंकि ऊपर जो कंडीशंस बताई गई हैं उसे पूरा किए बगैर पुलिस अब आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। दोस्तों, मान लीजिए कि फिर भी अगर पुलिस वालों के पचड़ों से बचने के लिए आप एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हैं तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया के तहसील में जाकर एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। मान लीजिए आप कलकत्ता के हैं और लड़की मुंबई की है और लड़की ने आपके ऊपर मुंबई में मुकदमा दर्ज करवा दिया है, तो इसके लिए अब आपको मुंबई जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कलकत्ता के ही अपने नज़दीकी कोर्ट में जाकर एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं और उसकी कापी अपने पास सुरक्षित कर सकते हैं। और बाद में अगर पुलिस आपको नोटिस भेजती है या थाने पर बुलाती है तो आप उस कंडीशन में एंटीसिपेटरी बेल की कॉपी पुलिस वालों को दे सकते हैं या उनकी मोबाइल पर ही उन्हें भेज सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपको ऐसे केसेस में बड़ी आसानी से जमानत भी मिल जाएगी, चाहे आपकी चार्जशीट कोर्ट में भेज ही क्यों ना दी गई हो या आपका केस रनिंग पोजीशन में क्यों ना हो। आप पर जो 498A और 406 का केसेस दर्ज करवाया गया है वो झूठा होना चाहिए, या पत्नी के पास ऐसे कोई साक्ष्य सबूत या एविडेंस नहीं होने चाहिए जिससे कि ये साबित होता हो कि आपके ऊपर जो दहेज प्रथा के ये केसेस लगवाए गए हैं वो सही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आप पर लगाए गए ये केसेस झूठे हैं तो आपको आसानी से इन मामलों में जमानत मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।